Hello everyone, welcome to CS Crux. The topic is TCP/IP मॉडल या इसको हम TCP/IP सूट भी बोलते हैं। अगर दो पर्सन्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपस में बातचीत करना चाहते हैं, तो तभी दोनों सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर पाते हैं जब दोनों में कॉमन लैंग्वेज यूज़ हो रही हो। पहले पर्सन को पता हो कि दूसरा क्या बात कर रहा है, दूसरे को पता हो कि पहला क्या बात कर रहा है। वो तभी मुमकिन है जब दोनों में कॉमन लैंग्वेज यूज़ हो रही होगी और वो दोनों सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर पाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर दो कंप्यूटर्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो तभी सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर पाते हैं जब दोनों में कॉमन मैसेज फॉर्मेट यूज़ हो रहा होगा। अब कॉमन मैसेज फॉर्मेट का क्या मतलब है? कॉमन मैसेज फॉर्मेट का मतलब ये है कि दोनों ही कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि जो मैसेज है उसकी लेंथ क्या है, उसमें एक्चुअल डाटा क्या है, सोर्स का एड्रेस कौन सा है और डेस्टिनेशन का एड्रेस कौन सा है। तब ही दोनों कंप्यूटर सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो कंप्यूटर्स हैं, ये है कंप्यूटर ए फॉर एग्जाम्पल और इसी तरह से ये है कंप्यूटर बी। ये दोनों कंप्यूटर्स जो हैं आपस में डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। जो कंप्यूटर ए है ये यूज़ कर रहा है यूनिकोड को, जबकि ये यूज़ कर रहा है ASCII को। तो ये दोनों आपस में सक्सेसफुली कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। अगर ये दोनों सिस्टम्स आपस में सक्सेसफुली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको कंप्यूटर नेटवर्क्स में प्रोटोकॉल बोला जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। और जो TCP/IP हैं ये दोनों प्रोटोकॉल्स ही हैं। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब एक बात को आपने पहले अपने माइंड में रखना है कि TCP और IP ये इस पूरे मॉडल के दो प्रोटोकॉल्स हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो इस पूरे मॉडल में जितनी भी लेयर्स हैं उनमें बंडल्ड हैं। इस बात को हमने इसी वीडियो में नेक्स्ट समझना है, लेकिन उससे पहले हम इस कहानी को जो है वो कवर कर लें ताकि सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बिल्कुल बेसिक से समझ आ पाए। अब ये जो दो कंप्यूटर्स हैं अगर ये 100% सक्सेसफुली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। जो TCP/IP हैं ये भी प्रोटोकॉल्स हैं जिनका काम ये है कि ये नेटवर्क कम्युनिकेशन करवाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क क्या है और कम्युनिकेशन क्या है। नेटवर्क को पहले हमें थोड़ा सा समझना है। अगर दो कंप्यूटर्स हैं जो LAN केबल्स के जरिए आपस में अटैच्ड हैं फॉर एग्जांपल, और ये NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को यूज करते हुए कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि ये हमारे पास एक छोटा सा कंप्यूटर नेटवर्क है। और कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन ये है कि ये जो सिस्टम A है ये अपना कोई मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहता है किसको? सिस्टम B को। और जो सिस्टम B है ये अपना कोई मैसेज ट्रांसफ़र करना चाहता है सिस्टम A को। और ये जो मैसेज है ये कोई इमेज हो सकता है, ये मैसेज कोई वीडियो हो सकती है, ये मैसेज कोई ऑडियो फाइल हो सकती है या कोई कॉल वॉइस हो सकती है। अब बेसिकली होता कुछ यूँ है कि जब एक सिस्टम अपना कोई मैसेज, फॉर एग्जांपल वो एक मैसेज हम बोल देते हैं जो कि है, फॉर एग्जांपल ये एक मैसेज है जो कि है 400 KB का। इस मैसेज को जब ट्रांसफ़र करता है थ्रू इंटरनेट या कोई नेट है आपस में जो भी इनकी कम्युनिकेशन का मीडिया है, तो इस मैसेज को फर्दर TCP क्या करता है? TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इस मैसेज को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करता है। ये मैसेज पूरे का पूरा यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगा B को, ये मैसेज छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होगा जिसको TCP डिवाइड करता है, मतलब इसको सेगमेंट्स की फॉर्म में जो है वो चेंज कर देता है। और फिर ये जाता है IP के पास। IP प्रोटोकॉल क्या करता है? नेटवर्क में मौजूद उस कंप्यूटर को ढूंढता है जहां पर इस मैसेज को ट्रांसफ़र होना है, और फिर वहां पर जो TCP है ये फिर से इस मैसेज को जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ, यूनिट्स में डिवाइड हुआ, उसको फिर से असेंबल करता है और ओरिजिनल मैसेज जो है वो दूसरे को भेज देता है। बेसिकली
कुछ इस तरह से एक नेटवर्क कम्युनिकेशन जो है वो अक्कर होती है दो कंप्यूटर्स के दरमियान। अब टीसीपी आईपी बेसिकली क्या है? ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। बात मैंने पहले भी बताई कि ये जो दो प्रोटोकॉल्स हैं बेसिकली ये इस पूरे मॉडल में मौजूद दो प्रोटोकॉल्स हैं। इसके अलावा इस पूरे मॉडल में, इस पूरे सूट में नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जो हर लेयर पर, जो इस मॉडल की लेयर्स हैं उसमें बंडल्ड है। अब इस मॉडल का नाम, इस सूट का नाम टीसीपी आईपी इस वजह से है क्योंकि अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी, मतलब इसके ऊपर इसका काम ज्यादा है टीसीपी का, आईपी का, और कुछ हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से इस पूरे मॉडल का नाम, इस पूरे सूट का नाम जो है वो टीसीपी आईपी मॉडल रख दिया गया, टीसीपी आईपी सूट रख दिया गया। जबकि ये जो दो प्रोटोकॉल्स हैं ये सिर्फ दो प्रोटोकॉल्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो बात बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब टीसीपी आईपी है क्या, इसको समझते हैं। पहले नंबर पर है टीसीपी और दूसरे नंबर पर है आईपी। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी का एक अल्टरनेटिव प्रोटोकॉल है जिसको यूडीपी बोला जाता है, मतलब यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दोनों सेम ही काम करते हैं, लेकिन टीसीपी जो है ये थोड़ा सा स्लोअर होता है। इसके अंदर हमारा डाटा 100% जो है वो रिसीव होता है रिसीवर एंड पर, जबकि जो यूडीपी है, जो इसका अल्टरनेटिव है, ये जो है थोड़ा सा फास्टर होता है। इसमें पहले कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ये कनेक्शन लेस काम करता है, मतलब जहाँ पर हमारी कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन हो रही होती है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। जबकि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ये आईपी एड्रेसेस जहाँ पर हमारे यूज़ होते हैं नेटवर्क लेयर्स में, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। अब टीसीपी आईपी मॉडल जो है, इसकी कहानी को समझने से पहले आपको ओएसआई मॉडल के बारे में हाव नाव होनी चाहिए। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या जिसको ओएसआई मॉडल बोला जाता है उसकी साथ की साथ लेयर्स विद डिटेल, विद एग्जांपल्स, सभी की फंक्शनैलिटीज़ को हमने कवर किया हुआ है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हो। उसमें 7 लेयर्स थी, जबकि टीसीपी आईपी मॉडल में जब ये बिल्कुल स्टार्ट में आया तो इसमें 4 लेयर्स थी। पहले नंबर पर थी एप्लीकेशन लेयर, दूसरे नंबर पर थी ट्रांसपोर्ट लेयर और तीसरे नंबर पर थी इंटरनेट लेयर। ठीक है जी, उसका नाम था इंटरनेट लेयर। और हमारे पास इन दोनों लेयर्स की बजाय चौथे नंबर पर जो लेयर थी उसका नाम था लिंक लेयर। यानी कि जब स्टार्ट में टीसीपी आया उसके अंदर 4 लेयर्स थी, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और लिंक लेयर। फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ अपडेशन की गई और यहाँ पर जो आपको लेयर्स नजर आ रही हैं ये ब्रांड न्यू टीसीपी आईपी मॉडल की हैं, जिसके अंदर 5 लेयर्स हैं। वो जो 5 लेयर्स हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर है एप्लीकेशन लेयर, इसी तरह से उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, उसके बाद डाटा लिंक लेयर और इसी तरह से फिजिकल लेयर। अब इस बात को आपने याद रखना है, टीसीपी आईपी मॉडल जो है ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है, जबकि जो ओएसआई मॉडल था वो एक थ्योरेटिकल मॉडल था जिसको मोस्टली आप जो है ब्लूप्रिंट बोलते हो, आर्किटेक्चर बोलते हो। अब टीसीपी आईपी मॉडल में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपने ये 5 लेयर्स ही लिखनी है जो यहाँ पर मैंने बनाई हुई हैं। ये पांचों की पांचों लेयर्स दोनों साइड पर काम करती हैं, मिलकर काम करती हैं और नेटवर्क कम्युनिकेशन हमारी अक्कर होती है। 100% सक्सेसफुल कम्युनिकेशन का ये बायस बनती हैं। सेंडर साइड पर भी ये 5 लेयर्स होंगी, रिसीवर साइड पर भी ये 5 लेयर्स होंगी और हर लेयर में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो बेसिकली क्या काम करते हैं, जो कम्युनिकेशन करवाने में हेल्प करते हैं। हर प्रोटोकॉल का कोई ना कोई काम है। अब ये जो पांचों लेयर्स हैं बेसिकली होता कुछ यूं है, हमारा जो डाटा है इन पांचों लेयर से होता हुआ, फॉर एग्जांपल ये सेंडर साइड है तो इसमें हमारे पास पहली लेयर है एप्लीकेशन। ठीक है, यहां पर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डाटा है तो इस डाटा में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐड होती जाती है और ये जो इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट आगे से आगे ऐड होती है, जिसको हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ये डाटा था, नेक्स्ट लेयर ने कुछ ना कुछ इसमें अपनी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड की, इसने ऐड की, इसने ऐड की और फर्दर जब ये रिसीवर एंड पर पहुंचती हैं तो ऑटोमेटिकली ये डीकैप्सुलेट होती जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 थे तो 2 हो गए, यहाँ पर जो है वो 1 हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं और हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफर होता है। बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब हमारा डाटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर
तो उस डाटा के साथ हर लेयर कुछ ना कुछ अपनी अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड करती जाती है। वो जो इंफॉर्मेशन ऐड होती है उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। अगले इसने कुछ ऐड किया, इसने कुछ ऐड किया और ये ट्रांसफर हो गया रिसीवर साइड पर। वहां पर वो जो इंफॉर्मेशन है वो डीकैप्सुलेट होती जाती है और फाइनली हमारा जो ओरिजिनल डाटा है वो रिसीवर एंड पर पहुंच जाता है। अब हर लेयर पर नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं और हर लेयर पर डाटा का एक स्पेसिफिक नाम है। हर लेयर अपना अपना काम करती है, कुछ ना कुछ इनकैप्सुलेशन करती है और हमारी जो कम्युनिकेशन है वो 100% अक्कर होती है। बात को आपने समझना है। एप्लीकेशन लेयर पर हमारे पास एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स हैं। हमने OSI मॉडल में बड़ी डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें समझी हुई हैं कि एप्लीकेशन लेयर में जो नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं, वेब ब्राउजर्स हैं, वो HTTP को, FTP को, SMTP को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास डाटा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से डाटा को लिखता हूँ। अब ये जो डाटा है ये है एप्लीकेशन लेयर पर। एप्लीकेशन लेयर ने फर्दर इसको ट्रांसफ़र किया ट्रांसपोर्ट लेयर पर। जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर के पास ये डाटा आएगा तो इस डाटा में ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये क्या करेगी, ये TCP हेडर को ऐड कर देगी। इसने TCP हेडर को इनकैप्सुलेट कर दिया। यहाँ पर दो प्रोटोकॉल्स हैं, TCP और UDP। बेसिकली TCP हेडर में होता क्या है, इसमें सीक्वेंस नंबर्स होते हैं, इसमें डेस्टिनेशन में मौजूद जहाँ पर डाटा ट्रांसफ़र होना है उसके पोर्ट नंबर्स होते हैं और हमारा बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा आप बोल सकते हो कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशंस ऐड करते हैं TCP हेडर में। और उसके बाद ये जो TCP हेडर है डाटा के साथ इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कहाँ पर, नेटवर्क लेयर के पास। अब ये जब डाटा इस नेटवर्क लेयर के पास आता है तो इसमें डाटा के साथ हमारे पास क्या था, TCP हेडर था। TCP हेडर के साथ ये क्या ऐड कर देता है, यहाँ पर IP पैकेट्स जो हैं या IP एड्रेस ऐड कर देता है और उसके बाद ये डाटा जो है ये पैकेट्स में IP पैकेट्स में चेंज होता है। उसको हमने बाद में देखना है, फिलहाल के लिए यही समझिए। यहाँ पर था डाटा, ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, TCP हेडर को ऐड किया और नेटवर्क लेयर ने क्या किया, उसने TCP के साथ एक IP जो है वो ऐड कर दिया। IP का मतलब है, IP एड्रेस का मतलब है, इसको हम बेसिकली लॉजिकल एड्रेसिंग बोलते हैं कि नेटवर्क में जो हमारे पास सेंडर है उसका IP और रिसीवर का IP उसने जो है वो ऐड कर दिया। अब जब ये डाटा आगे ट्रांसफर हुआ डाटा लिंक लेयर के पास, और ये बात आपको बताना मैं भूल गया कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल और उसके साथ साथ यहाँ पर जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो राउटर्स यूज होते हैं। अब ये जो डाटा है ये आ गया कहाँ पर, डाटा लिंक लेयर के पास। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा था, डाटा के साथ साथ TCP हेडर था, उसके साथ क्या था, IP था। IP के साथ अब डाटा लिंक लेयर ने ना सिर्फ हेडर ऐड करना है बल्कि उसके साथ उसने टेल भी ऐड करनी है। अब हेडर में उसने जो है वो मैक एड्रेस लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको इथरनेट बोल सकते हो, बेसिकली यहाँ पर भी इथरनेट, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है हेडर और टेल में मैक एड्रेस ये ऐड करता है सोर्स का और डेस्टिनेशन का। उसके साथ साथ ये एरर चेक्स को ऐड करता है। एरर चेक्स क्या काम करते हैं, जब रिसीवर एंड पर ये पहुंचता है तो सबसे पहले नंबर पर ये मैक एड्रेस को वेरीफाई करते हैं कि क्या ये वही सिस्टम है जहां पर डाटा सेंड किया जा रहा है। उसके साथ साथ वो डाटा को चेक करते हैं कि डाटा एक्यूरेटली आया हुआ है या नहीं आया हुआ। अब ये जो पूरे का पूरा हमारे पास एक मैसेज के अंदर जैसे जैसे चीज़ें ऐड होती गई हर लेयर पर इनकैप्सुलेशन होती गई। जब ये फिजिकल लेयर के पास आती हैं तो फिजिकली इस डाटा को ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पर, रिसीवर एंड पर जो फिजिकल लेयर है वहां पर। अब जैसे यहाँ पर आया तो फिर ये आ जाएगा किसके पास, डाटा लिंक लेयर के पास। वो इथरनेट जो प्रोटोकॉल था वो वेरीफाई करेगा मैक एड्रेसेस को वेरीफाई करने के बाद वो एरर चेक्स करेगा। अब यहाँ से जो है ये डाटा कहाँ पर पहुँच गया, ये डाटा पहुँच गया कहाँ पर, नेटवर्क लेयर के पास। यहाँ से IP एड्रेसेस को जो है वो वेरीफाई किया जाएगा, फिर आ जाएगा किसके पास, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के पास। और यहाँ से उन सेगमेंट्स को दोबारा से जो है वो जोड़ा जाएगा और मैसेज पूरे के पूरी फॉर्म में आएगा। यहाँ पर जो है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में डाटा हमारा चेंज हुआ और एप्लीकेशन लेयर पर जो है डाटा पहुँच जाएगा। अब इस बात को आपने याद रखना है कि जब ये डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आया तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम सेगमेंट्स। जब ये डाटा नेटवर्क लेयर के पास आया, IP के साथ ऐड हुआ, तो इस डाटा को हम बोलते हैं IP पैकेट, ठीक है जी। डाटा यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। जब डाटा लिंक लेयर के पास आया तो इसको हम बोलते हैं फ्रेम। सिंपल सी इसकी कहानी है, डाटा कुछ इस तरह से दोबारा रिसीवर एंड पर रिसीव हो गया।
तो ये पूरे का पूरा हमारे पास एक मॉडल है जिसको TCP/IP मॉडल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।